जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों 10 जनवरी से 17 जनवरी 2023 तक अभी तक एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के जो भी पेपर हुए हैं, 24 शिफ्ट में परीक्षाएं हुई हैं। सभी परीक्षाओं में मेमोरी बेस्ड प्रश्न जो हैं 100 से अधिक विद्यार्थियों के माध्यम से जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं, अलग अलग जगह पर जो परीक्षा देने गए उनके द्वारा जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त प्रश्नों का एक विशाल संग्रह आपके लिए लेकर आया हेलो शिक्षा प्लेटफॉर्म। मेमोरी बेस्ड प्रश्नों का एक कलेक्शन तथा वीडियो के अंत में आपको पीडीएफ लिंक भी प्रोवाइड की जाएगी। मैं आपको पीडीएफ लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसकी आपको इन प्रश्नों को बार बार आप रिवाइज करते रहें, इनसे संबंधित प्रश्नों को आप पढ़ते रहें ताकि आपकी परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आए तो आप उनको हल कर पाएँ। सभी प्रश्नों का निचोड़ कैसे है, कैसे आप इनको तैयार करेंगे कि आपको भूले भी ना। देखिए कुछ इस तरह से हमारे प्रश्न है, इमेजेस भी लगाए हुए हैं ताकि आपको याद रहे, विस्तृत व्याख्या दे रखी है। इस तरह से सारे जो है इमेजेस मैप के माध्यम से पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने है, सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहां पर किया गया? व्याख्या देखिए कि इसकी क्या व्याख्या सहित उत्तर है। भारत के ओडिशा भुवनेश्वर में 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 के बीच इसका उद्घाटन आयोजन किया जाता है। यह 14वां संस्करण था दोस्तों। विजेता बेल्जियम, उपविजेता नीदरलैंड। 2022-23 में भी उड़ीसा में ही किया जाएगा 15वां संस्करण। इसको आप याद रखेंगे, इससे भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? काला घोड़ा कला महोत्सव जो है इसके बारे में ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए हमने एक इमेज प्रतीकात्मक लगा रखा है ताकि आपको समझ में आए। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के पहले शनिवार को महाराष्ट्र के मुंबई में मनाया जाता है काला घोड़ा कला महोत्सव। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान देने वाली बात है, अगस्त 2022 की बात पूछी जा रही है तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? अगस्त 2022 में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगर यही नवंबर 2022 के बारे में पूछता तो प्रसून जोशी को बनाया गया था। ये सही होता है, दोनों आप ध्यान रखेंगे। पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, तथा आपको इस तरह की रेगुलर वीडियो मिलेगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी आपको ये वीडियोस लग रही हैं। 2000 के नोट पर किसका चित्र छपा है? आइए, नोट से संबंधित बार बार प्रश्न आ रहा है तो मैं आपके सभी लगभग नोट्स का एक डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट मार कर रख लेंगे या नोट करेंगे। 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र छपा हुआ है। 10 के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर, 20 के नोट पर एलोरा की गुफाओं के चित्र, 50 के नोट पर हम्पी का मंदिर जो है, तथा 500 के नोट पर लाल किला है, आप देख रहे होंगे। 100 के नोट पर रानी की वाव है, 200 पर सांची का स्तूप है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इस पूरे कंटेंट को आप एक बार स्क्रीनशॉट मार के रखेंगे तथा इसको परीक्षा में याद रखेंगे, आ भी सकता है। भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़ वाला ट्रिक याद रखेंगे, आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, और अन्यथा हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है इसकी, मित्र पर गमछा झाड़। तो इसका ट्रिक भी आप यहाँ पर देख लीजिए, तथा मैप भी मैंने लगा रखा है कि जो है कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कि गुजरात से होते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। यहाँ पूरा देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैप भी है और लिस्ट भी है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे तथा याद रखेंगे। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है आगे भी। जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? जगोई नृत्य के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि जगोई नृत्य जो है किस राज्य का एक नृत्य है। मणिपुर नृत्य को जगोई नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पर मैंने सारे जितने भी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर दे रखा है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुर मणिपुरी, ओडिसी जो है उड़ीसा का है, सत्रिया असम का है, मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। इसको आप ध्यान देंगे। यहाँ पर उनके कुछ प्रतीकात्मक चित्र भी आपको दिए गए हैं जिससे कि आप परीक्षा में याद रख पाएं। इस तरह की व्याख्या आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। तमाम लोग मोबाइल के माध्यम से वीडियोस बनाकर आपको दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, हेलो शिक्षा चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैं जो है एक चयनित कैंडिडेट हूँ। मैं जो है इसमें टीचर गवर्नमेंट जॉब में चयनित भी हूँ। पुलिस भर्ती परीक्षा को क्रैक करके 4 से 5 साल तक मैंने सर्विस किया हुआ है, तथा एसएससी जीडी तथा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को क्रैक करने का एक अनुभव रहा है लंबे समय तक का मेरा।
तो मैं आपको एक ऑथेंटिक कंटेंट दूंगा, जो भी आंसर या क्वेश्चन रहेगा वो ऑथेंटिक रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा ऐसा हमारा जो है मौलिक अनुच्छेद यानी मूल अधिकार का अनुच्छेद जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 20 व्याख्या सहित उत्तर देखिएगा। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए सजा से संरक्षण का है, तथा अनुच्छेद 21 को ध्यान देंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इनको कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तथा आपातकाल का उपबंध भी आ सकता है। 352 से लेकर 360 तक की चर्चा की गई है संविधान के अनुच्छेद में, जिसमें राष्ट्रीय आपात 352, राज्य आपात 356, वित्तीय आपात 360, इसको ध्यान देंगे। मार्च 2022 में एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने। यह एन बीरेन सिंह है और यह जो है मणिपुर के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, इनको आप ध्यान देंगे। ये मणिपुर के सीएम बने हैं सेकेंड टाइम, कितनी बार, दूसरी बार, यह भी पूछ सकता है। 2000 ईस्वी में किस नृत्यांगना को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनका चित्र भी यहाँ पर है, कहीं पर आपने इनका चित्र नहीं देखा होगा, आज देखिए और याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर दे। केलुचरण महापात्र एक जो है नाम आप इन्हीं का है, को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये ओडिसी नृत्य से हैं। बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण मिला था, इनको भी याद रखेंगे, ये भी ऑप्शन में था, हो सकता है अगली बार यह प्रश्न में आ जाए। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था। 2017-18 में देखिए कर्नाटक ने सौराष्ट्र को हराकर टूर्नामेंट जीता था। किस टीम ने जीता था दोस्तों, कर्नाटक ने, किसको हराकर, सौराष्ट्र को। तथा 2022-23 का अगर प्रश्न आ जाता है इस बार रिपीट करके, तो वो भी मैं आपको दे रखा हूँ कि सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर यह खिताब जीत लिया। टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर यह खिताब जीत लिया। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का मैसूर दशहरा त्योहार कितने दिनों तक चलता है। एक कर्नाटक का मैसूर दशहरा त्योहार जो है कितने दिनों तक चलता है। यहाँ पर देखिए, मैसूर दशहरा नदहबा कर्नाटक राज्य का उत्सव है। यह 10 दिन तक चलने वाला उत्सव है, जिसकी शुरुआत नवरात्रों, नवरात्रि और आखिरी दिन विजयदशमी से होती है, इसको ध्यान देंगे। ये देखिए यहाँ पर इसका प्रतीकात्मक चित्र भी लगाया हुआ है ताकि आपको याद रहे। लंबाड़ी लोक नृत्य किस राज्य का है। लंबाड़ी लोक नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का है। लंबाड़ी थोड़ा शब्द अटपटा है, बोलने में भी अजीब लगता है। लंबाड़ी लोक नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का दोस्तों, यहाँ पर इसको सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। तथा लांबी अगर पूछ देता है यहीं पर, लंबाड़ी और लांबी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर यहीं पर जो है लांबी पूछ देता है तो कर्नाटक सही उत्तर हो जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है, कलिंग युद्ध के दौरान मौर्य साम्राज्य का शासक निम्न में से कौन था। कलिंग के बारे में विस्तृत व्याख्या। मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभम के बीच 261 ईस्वी में लड़ा गया था यह युद्ध। मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट और अशोक महान के दादा चंद्रगुप्त मौर्य राज्य विस्तार के समय कलिंग पर हमला किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। पहली बार तो यह युद्ध जान लीजिए कि कलिंग में जो है 261 में लड़ा गया था, जो है उस समय जो है अशोक महान मौर्य वंश का शासन था तथा अशोक उसके शासक थे, यह आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट और अशोक महान के दादा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो राज्य विस्तार के समय कलिंग पर हमला किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी, लेकिन अशोक ने कलिंग विजय कर लिया। अगला प्रश्न देखिए, यही प्रश्न लग रहा है रिपीट हो गया है। यहाँ मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनको भी आप ध्यान देंगे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना भी किया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। इससे प्रश्न बार बार आता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद में अगर ऑप्शन में 395 दिया है दोस्तों, तो 395 ही सही होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 395 नहीं है तब आप 427 को लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ा विवाद होता है, लेकिन आप हमेशा ध्यान देंगे कि अगर ऑप्शन में 395 दिया है तो यह सही होगा, लेकिन कुछ क ख ग बना करके 470 अनुच्छेद भी बना दिए, कुछ लड़के ये भी बच्चे बोलते हैं, तो 470 अगर ऑप्शन में है तब मारेंगे, नहीं तो 395 ही सही हो जाएगा। और अनुसूचियां 12 भाग 25। सब मूल संविधान में अगर पूछता है तो 395 तो मूल संविधान में थे ही, जो अभी भी हैं। अनुसूचियां 8 थे और भाग 22 थे, इनको ध्यान रखेंगे। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, इससे भी प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, जनगणना संबंधित पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में जो है जनगणना प्रारंभ हुई थी, लेकिन नियमित दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में प्रारंभ हुई थी। एक प्रश्न और आता है बार बार, 2011 की जनगणना का नारा
हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये था, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिए, हो सकता है अगली परीक्षा में आए। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत तेज में प्रश्नों को हल कराऊंगा दोस्तों। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें तथा चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन से। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य, ध्यान देंगे, सामाजिक न्याय की बात की गई है, लेकिन सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में विकास स्थापित करना। यानी आर्थिक उत्पादकता की बात की गई, खाद्यान्न उत्पादन की बात की गई, रोजगार बढ़ावा देना, किसके माध्यम से? सोशल जस्टिस के माध्यम से, सामाजिक न्याय के माध्यम से। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? इसको ध्यान देंगे। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी जो है कतर में 22वां संस्करण यह होता है 2022 में। इसको अर्जेंटीना जो है ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 को फ्रांस को हराकर जीत लिया। इसको ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न पूछ सकता है किसने जीता था, इस बार तो मेजबानी पूछा था। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसको ध्यान देंगे, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। यह ऋचाएं वाला प्रश्न भी इसके पहले वाले शिफ्ट में पूछा था, किसी शिफ्ट में। CRR का पूरा नाम क्या है? बैंक से संबंधित टर्म है, इकोनॉमिक्स की फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो CRR कहा जाता है। जो बैंक एक नियत धनराशि अपने पास डेली रखती है उसको CRR कहते हैं। रेपो रेट भी इसी में जान लीजिए, इसकी भी इसके बारे में। RR को रेपो रेट तथा RRR को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। 2018 की एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? काफी पुराने करंट अफेयर को सम्मिलित किया जा रहा है। 2018 की एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? 45 देशों ने भाग लिया था। जकार्ता में आयोजन किया गया था दोस्तों, तथा 11,300 प्रतिभागी इसमें आए थे। इतने जो है कंटेस्टेंट भाग लिए थे। 465 इवेंट हुए, 46 खेल खेले गए तथा 61 विषयों पर ये खेल थे। इनको ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? क्षमादान राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के पास है, दोनों का मैंने यहाँ पर उल्लेख कर दिया है। जो है 161 जो है राज्यपाल के बारे में कहता है तथा 72 राष्ट्रपति के बारे में कहता है। इसको ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 161 राज्यपाल, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति।